निकालने का एक शॉर्टकट आपके पास सीधा साधा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है बॉन्ड ऑर्डर का आपके पास शॉर्टकट? 14 पे 3 मानो, इसके ऊपर 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5, 10 पे 1। नीचे जाते वक्त फिर वही 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1। शॉर्टकट है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, लगा सकते हैं इसको। क्लियर है? विच हैज सेम बॉर्डर, विच हैज ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर। हो सकता हो दो का सेम ना आए अगर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने को कहा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये एक शॉर्टकट भी आपको पता चल गया, इसको भी आप याद रख सकते हो। अब आया बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी मैं इसी के लिए चल रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। अभी 15-16 के लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया, शॉर्टकट बता दिया। शॉर्टकट सब पे वैलिड है ना? बस याद रखना है 14 पे 3 बॉन्ड ऑर्डर। अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर। 15 पे 2.5, 13 पे भी 2.5, 12 पे 2, 16 पे 2। बस ये 14 वाली फिगर याद रखो, फिर 0.5 कम करते जाएंगे। अब बनाते हैं बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आइए मैं इसको समझाऊं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम की कहानी। सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s। कैसे बना होगा? जब एक 1s दूसरे 1s से मिला होगा तो 1s मिले होंगे और दो ऑर्बिटल बने होंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी। तो मैं यहां से दो प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, एक ऑर्बिटल यहां, एक यहां। ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 1s। इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। ठीक है, ऊपर की तरफ हम एनर्जी दिखा रहे हैं, तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। 1s मिले और ऐसा। इसी तरह से 2s मिले होंगे, तो इधर से एक 2s, इधर से एक 2s मिले दोनों। ये बन गया सिग्मा स्टार 2s, ये बन गया सिग्मा 2s। एनर्जी किसकी ज्यादा है? सिग्मा स्टार की। ऑर्डर ऑफ एनर्जी में चल रहे हैं ऊपर की तरफ। क्लियर है? इसके बाद आए होंगे 2p और उससे बहुत कुछ बना है, तो आओ 2p को बना लें। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो p के 3 ऑर्बिटल और इधर भी p के 3 ऑर्बिटल। अब देखो इसको कैसे बनाना है। ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, फिर इसके बाद एक सिग्मा 2pz भी है सब बॉन्डिंग में। इसके बाद इन दोनों की एनर्जी सेम है एंटी बॉन्डिंग में, तो ऊपर उठा दिया। उसके बाद उसकी एनर्जी और ऊपर है एंटी बॉन्डिंग में, तो उसको और ऊपर उठा दिया। ये बन गया। देखो अब क्या है, सबसे पहले पाई 2px पाई 2py, तो दो ऑर्बिटल यहां साथ में है। कौन कौन सी? पाई 2px पाई 2py। इसके बाद इसके ऊपर है सिग्मा 2pz, तो ये हो गई। इसके बाद सिग्मा 2pz। इसके ऊपर है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, तो इस पे रख दी मैंने पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और उसके ऊपर है सिग्मा स्टार 2pz, तो यहां आ गया सिग्मा स्टार 2pz ऊपर। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसको आप फॉलो करके किसी में भी इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो, मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। कैसे कैसे किया समझ में आया? कोई नई चीज नहीं की। 1s लिया, एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, 2s लिया एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग। इसमें कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा p में, तो इसको फिर से एक बार यहां पे देख लो, फिर उसको प्रैक्टिस तो करेंगे ही। ये मैंने p के 3 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल। देखो पहले पाई 2px पाई 2py कैसे हैं? बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग को नीचे रखना है तो नीचे रख लिया। ये बना लिया मैंने दोनों की एनर्जी बराबर, पाई 2px पाई 2py। फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है तो उसको भी नीचे ही रखा, सिग्मा 2pz। फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग, तो ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होता है। चलो अच्छा, एक बात और बता देता हूं, नोट में डालनी पड़ेगी, पाई स्टार 2py। इसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, तो ये भी ऊपर आ गया, सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल का। px py pz से नहीं देखना है, बनाने को बना दिया। अब चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है कि नहीं? ये एटम की ऑर्बिटल थी, ये एटम की ऑर्बिटल थी, और बीच में मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल्स आ रही हैं। सुनो, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नोट ले लें इसका, कॉपी में डालें नोट। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, इसीलिए देखो उसके नीचे चला गया। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर, इसीलिए यहां पे मैंने इन दोनों को नीचे बनाया, एक को ऊपर नहीं बना सकता क्योंकि ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है,
और एंटी बॉन्डिंग की एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा, ये इससे ज्यादा स्टेबल, ये इससे कम स्टेबल, इसलिए ये ऊपर चले गए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन एटॉमिक, इसलिए यहां पे दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे आई। नोट्स में जाएगी ये बात, दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे आई। एक नंबर का रीजन पूछ लेगा कि ये डायग्राम ऐसा है बिकॉज, अब रीजन देना पड़ेगा, है ना। तो बिकॉज में आपको ये लिखना पड़ेगा रीजन, या स्टेटमेंट 2 में आपको ये मिलेगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हो गया बस। इसके बाद आप इसको डायग्राम वगैरह बना सकते हो यार। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं अरे कर लोगे यार H2 हाइड्रोजन, तो यार हाइड्रोजन में क्या होता है, H से बनता है 1s1 तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s2, दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए बॉन्डिंग में, तो ये दोनों मिलाकर यहाँ पे बना दो, खत्म। यही तो करना है, ये नहीं कर पाओगे हलवा है भाई। अच्छा जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ ये बनाओ, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, है ना, लेवल को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मान लो मैं दोनों B2 बनाओ 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, ठीक है, B2 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, तो बोलो B2 बोरॉन 2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और क्या आएगा बोलो 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 बोलो, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py 1 1, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10। अच्छा बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बना लें दोनों तरफ बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन, इधर भी बोरॉन इधर भी बोरॉन, 1s2 कचक कुचुक 2s2 कचक कुचुक, दोनों बोरॉन आ रहा है दोनों तरफ से। और क्या है 2p1, p में एक इलेक्ट्रॉन होना है, p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इधर भी 1, क्लियर हो गया। अब बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s2 यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 1, पाई 2py में 1, पैरेलल स्पिन डाला, हंट्स रूल को फॉलो किया। यहां गलती मत करना कि दोनों को उल्टा उल्टा, दोनों की एनर्जी सेम। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का कर लो, मॉलिक्यूल का कर लो, और फिर इस डायग्राम पे आ जाओ। चलो नाइट्रोजन का कर लेते हैं, द लास्ट एग्जांपल N2 कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बोलो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py 1 1 2 2, ये कितने हुए 12। इसके बाद सिग्मा 2pz2 14। नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन इधर कर लो, 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7, 1s2 दो नाइट्रोजन होंगे ना, 2s2 सही है, 2p में 3 1 2 3 1 2 3, इधर से एक नाइट्रोजन आया, इधर से भी एक नाइट्रोजन आया। अब सिग्मा 1s2 ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2 ठीक है, सिग्मा 2s2 ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2 सही है, पाई 2px2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। आ गया मजा, समझ में आ गया एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखोगे तो एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। दिस होल इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन इन टोटल ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इसमें N2 माइनस आता है तो याद रखना इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना है, तो इसको नोट कर ले। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 पे, यानी 15 से लेके 20